हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में आपके जो कमेंट्स आ रहे थे वो उसका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। मुझे कुछ दिनों से टाइम नहीं मिल पा रहा था, फिर भी आज जो है मैं आपके सारे कमेंट्स का रिप्लाई वीडियोस के ज़रिए दूंगा और कुछ अपडेट्स भी हैं, वो भी अपडेट्स आपको देना चाहूँगा। जैसे कि आप लोगों ने कमेंट करा है कि सर केस विड्रॉल कर दिया है 3 मंथ के लिए, तो क्या फिर से फाइलिंग करके बेल लेना होगा? प्लीज़ ये कन्फ्यूज़न क्लियर। देखिए, केस जब विड्रॉवल होती है यानी कि आप जो है कि अपने केस को वापस ले लिए हैं, तो आपको जी हाँ आपको फिर से फाइलिंग करना होगा। ठीक है, हो सकता है अगली बार जो है किसी दूसरे बेंच में जाए, यानी कि किसी दूसरे ऑनरेबल जज के पास जाए। ठीक है, तो आप विड्रॉल कर लिए हैं तो आपको फिर से दोबारा बाद में आना होगा। 3 महीने का है तो 3 महीने बाद दोबारा आइए, फिर आप प्लीडिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये है न्यू अपडेट पटना हाई कोर्ट का। तो न्यू अपडेट्स जैसे ही आती है तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको आप तक वीडियो पहुंचा दी जाए। अभी भी स्लो प्रोसेस है, क्यों चल रहा है? देखिए, कोड जो है स्लो क्यों है, ये इसकी जानकारी आपको पता चल जाएगी। चलिए मैं आपको जानकारी देता हूँ। ये जैसे कि आज ये 7 जुलाई का जो है लिस्ट है, अगर आप इस लिस्ट में अगर आएँ तो ये सारे ऑनरेबल जजेस के नाम होते हैं और ये पेज नंबर होता है इनका। यहाँ पे लिखा रहता है कि कौन से ऑनरेबल जजेस को कौन से केसेस सुनने हैं। ठीक है, लिस्ट में जैसे ही आप नीचे आते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कि जो भी ऑनरेबल जजेस होते हैं वो उनका सारा जो काम जो है वो बांटा जाता है सिविल केसेस और क्रिमिनल केसेस में। तो सबसे पहले जो होता है, ये सारा आप जो देख रहे हैं ये सारा जो है सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस है, यानी कि CWJC है, सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस है। उसी तरह से अगर आप नीचे चले आते हैं, देखते हैं नीचे जैसे ही चले आएंगे तो वो आपको फिर क्रिमिनल अपील मिलेगी। ठीक है, क्रिमिनल अपील के बाद अगर आप नीचे आते हैं तो फिर आपको क्रिमिनल मिसलेनियस यानी कि जो भी बेल वगैरह जो होता है वो आपको मिलता है। ये जो आप देख रहे हैं क्रिमिनल अपील है। ठीक है, क्रिमिनल अपील है यानी कि ऑर्डर के अगेंस्ट कोई भी हम अपील करते हैं, किसी को सज़ा हो गई है, ठीक है, 10 साल का या 5 साल का सज़ा हो जाता है, तो उस सज़ा के अगेंस्ट में हम लोग फिर दोबारा कोर्ट में अपील कर सकते हैं। तो ये भी एक प्रावधान होता है, सारे कोर्ट में ये प्रावधान है कि आपको सज़ा होने के बाद भी आप अपील कर सकते हैं, उसको क्रिमिनल अपील कहते हैं। ठीक है, तो अगर आप ये देखें ये सारा जो सिविल रिट ज्यूरिसडिक्शन केस है, इसके जैसे ही आप नीचे आते हैं, ठीक है, तो आपको जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट आप सर्च करके भी आ सकते हैं अपने केस में। ठीक है, केस को कैसे सर्च करते हैं वो मैंने बता दिया है। ये सारा जो भी आप केसेस देख रहे हैं, चलिए हम उदाहरण देते हैं, यहीं से आपको उदाहरण मिल जाएगी बहुत अच्छी। आप कहते हैं केस क्यों स्लो चल रहा है, अगर आप देखें तो मान लेते हैं ये ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस अश्विनी कुमार सिंह का ये बेंच का केस जो है, यहाँ पे लिखता है आफ्टर DB ऑफ 11:10 AM, मतलब 11:10 AM में इनका DB है। DB का मतलब आप लोग पूछते हैं क्या होता है? डबल बेंच। डबल बेंच का मतलब ये जो है ये ऑनरेबल जजेस जो हैं किसी दूसरे ऑनरेबल जज के साथ बैठ करके किसी केस की सुनवाई करेंगे। किसी एक केस में 2 जज भी हो सकते हैं, 3 जज भी हो सकते हैं। ठीक है, तो 3 जज है तो ट्रिपल बेंच हो गया। 2 जज जब बैठ के एक ही केस को सुनते हैं तो उसको डबल बेंच कहा जाता है। तो डबल बेंच जो भी इनका केस जो मेंशन है वो दिया हुआ जो भी है उनको सुनवाई होगा, उसके बाद जो है ये सुनवाई करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, तो लिस्ट में अगर आप देखें तो लिस्ट को ऊपर से भी पढ़ें कि यहाँ पे क्या इन्फॉर्मेशन लिखता है। ठीक है, अगर आप देखते हैं लिस्ट में ये जो है डेली लिस्ट है, इसमें से अगर हम बात करें कि प्रोसेस कैसा चल रहा है, स्लो है या फास्ट। देखिए, कोई भी केस हो, क्रिमिनल मिसलेनियस हो या रिट हो, आप कोई ए बेल के लिए आए हो या रेगुलर बेल के लिए आए हो, उसमें केस में टाइम इसलिए लगता है क्योंकि जितने भी ऑफेंसेस होते हैं, जितने भी अपराध लगाए जाते हैं किसी पिटिशनर पे, किसी क्लाइंट पे जो भी अपराध लगाए गए, तो सारे सेक्शंस पे बहस होती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक सेक्शन में बरी हो गया तो दूसरा सेक्शंस। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, बारी बारी से सब सेक्शंस पे बहस की जाती हैं और आपके जो एडवोकेट होते हैं वो ऑनरेबल जजेस को पूरा ब्यौरा बताते हैं, FIR में क्या लिखा हुआ है वो सारा मेंशन करते हैं और उसके बाद ये भी डील करते हैं जितना भी आप देखते हैं पिटीशन में जो भी लिखी गई बातें होती हैं वो ऑनरेबल जजेस को बताया जाता है। ठीक है, और चूँकि ये ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है तो ये ऑनलाइन प्रोसेस में हो सकता है लिंक की प्रॉब्लम की वजह से भी कभी कभी सुनने में भी दिक्कतें आती हैं। तो ये सारा रीज़न है। इसके अलावा भी जब आपके एडवोकेट बोल देंगे तो फिर ऑनरेबल जजेस का ये होता है कि क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि अगर आपका कोई क्रिमिनल केस है तो पूछेंगे कि हाँ अगर इंजरी हुआ है तो इंजरी रिपोर्ट कहाँ है वो दिखाइए। ठीक है, अगर ग्रीवियस इंजरी यानी कि बहुत ज़्यादा इंजरी नहीं है तो
तो बेल तो आसानी से मिल जाती है। ये सेक्शन 307 में है, अटेम्प्ट टू मर्डर में आता है। खैर, इसके अलावा बहुत सारे जो ऐसे केसेस होते हैं जिसमें ऑनरेबल जजेस जो है वो सारे बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं। ठीक है, आपके एडवोकेट से पूछेंगे कि ठीक है आपके क्लाइंट को छोड़ दिया जाए, क्यों छोड़ दिया जाए, ऐसा आप क्या है आप बताइए। तो वो जो है आपके एडवोकेट वो बताते हैं, और यही सारा जो प्रोसेस होता है एक केस की सुनवाई में 10 से 15 मिनट तक बहस ऐसे चलती है। ठीक है, तो आप जानते होंगे कि इस तरह का प्रोसेस अगर चले तो कितना टाइम लग सकता है। और इसके बाद जो होता है, ऐसा नहीं है कि एक बार में जो है केस की सुनवाई हो जाती है, नहीं ऐसा नहीं है। जब बहस हो जाती है तो जो स्टेट ऑफ बिहार, यानी कि कहने का मतलब आपका जो अपोजिट पार्टी है उसके क्लाइंट से भी पूछा जाता है। ऑनरेबल जज उससे पूछते हैं कि ठीक है स्टेट की तरफ से कौन है, जी हाँ, तो उनको भी बोला जाता है कि आप बोलिए कि क्या कहना क्या है आपका। तो वो भी अपना अपना राय देते हैं कि कैसा है, नहीं है, इसको छोड़ना चाहिए कि नहीं छोड़ना चाहिए। क्योंकि पिटिशनर और अपोजिट पार्टी दोनों का जब तक बहस नहीं होता है तब तक जो है वो किसी केस में निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है। मान लिए तो उदाहरण के लिए ये जो है इनका केस 304B सेक्शन 323 504 और ये जो लगा है एंटिसिपेटरी बेल के लिए, तो ये सारे बिंदुओं पर बहस होगा। ठीक है, कौन से बेलेबल ऑफेंस है, नॉन बेलेबल ऑफेंस है, वो सारा बताया जाता है। और इसके साथ साथ अगर बेल हो जाता है तो वहीं पे ऑर्डर भी लिखते हैं। ठीक है, ऑनरेबल जजेस होते हैं ऑर्डर भी लिखते हैं ताकि 1 से 2 दिन में इस ऑर्डर का कंप्लायंस हो जाए। ठीक है, तो ये रही बात जो कि आपको ध्यान देनी होगी। ठीक है, कि क्यों लेट होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कमेंट्स में कोर्ट में फ़िज़िकल सुनवाई कब से होगा। देखिए इस पर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है तो मैं इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूँगा। ठीक है, कोई ऑफिशियल टिप्पणी आएगी जो सही बात होगी वही मैं आपको बता पाऊँगा। प्रभात कुमार झा, देखिए कैसे मिजाज के हैं जज, तो ये कैसा अटपटा सा सवाल पूछ लेते हैं आप लोग जिसका जवाब तो है नहीं मेरे पास। ठीक है, मैं अगर कोई एंटिसिपेटरी बिल पेंडिंग हो तो क्या पुलिस से बचने के लिए हाईकोर्ट पटना में कोई प्रावधान है। देखिए एंटिसिपेटरी बिल पेंडिंग है तो आपको बचने का ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, कभी भी आप गिरफ़्तार किए जा सकते हैं। बस आपको बशर्ते पुलिस अपने थाने में जा कर के इनको इत्तला कर देनी होगी कि ठीक है मेरा जो है मैं इन केसों में हूँ। ठीक है, तो मेरा फाइल जो है यहाँ पे पेंडिंग है, ऐसा बता भी सकते हैं। ठीक है, कोर्ट सही से नहीं चल रहा है क्या सर। तो सही से चलना क्या होता है भाई, जब ऑनलाइन चल रहा है तो अब सही से क्या होता है, इसका जवाब तो मैं नहीं दे सकता। तो देखिए कुछ इस तरह का फालतू सवाल पूछते हैं आप लोग, तो इससे मैं भी इरिटेट हो जाता हूँ कभी कभी। तो कुछ अच्छे सवाल पूछे जो जनरल हो। आपसे पूछना था कि जस्टिस प्रभात झा सर के बेंच शो नहीं हो रहा है, क्यों प्लीज़ सर। देखिए किनका बेंच शो नहीं हो रहा है, देखिए आपको पहले ही कहा गया है आप सीरियल इसको काउज लिस्ट पे आएँ। शुरू में काउज लिस्ट पे आने के बाद जो है यहाँ पे आप अपना जो भी ऑनरेबल जस्टिस का आप देखना चाहते हैं यहाँ पे उनका नाम देख लें। जैसे आप बोलते हैं प्रभात कुमार सिंह बोलें या किन्हीं का भी बोले नाम, आप पेज नंबर यहाँ पे लिखा है, आप पेज नंबर पे चले जाइए, सीधे एकदम सिंपल है। ठीक है, उसी तरह से है सर मेरा केस 3 महीने से सीरियल 70 से 90 के बीच में हो रहा है, लास्ट वीक काउज लिस्ट से गायब हो गया। तो देखिए 70 से 90 के बीच रह रहा है, काउज लिस्ट से गायब हो जाना, इसका मतलब सिर्फ़ और सिर्फ इतना ही है कि आपका केस जो है वो कंसोलिडेटेड लिस्ट में है। ठीक है, कंसोलिडेटेड लिस्ट क्या होता है मैं तो आपको बता दिया। अभी जो लिस्ट निकल रही है, ये जो सामने आपका 7 जुलाई का लिस्ट दिख रहा है, ठीक है, जो कि आज बनी है, इसमें डेली लिस्ट बना हुआ है। 50 से 100 150 केसेस होंगे। इस केसेस से 1 वीक में सुनवाई होती है। 1 वीक में इसका टारगेट रखा है कि 1 वीक में इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए और कंसोलिडेटेड लिस्ट से निकाल करके आगे सुना जाए। तो चलिए अगर हम कंसोलिडेटेड लिस्ट तो हर वीक में, ठीक है, सैटरडे को कंसोलिडेटेड लिस्ट के साथ लिस्ट निकलती है। आप उस दिन का लिस्ट ज़रूर डाउनलोड कर लें, जैसा कि मैं आपको दिखा सकता हूँ। ये 5 जुलाई का जो है 1500-1600 पन्ने का, आप इसको डाउनलोड कर लें। यहाँ पे अपना केस देखें कि आपका केस जो है कंसोलिडेटेड लिस्ट में है या डेली लिस्ट में। डेली लिस्ट में है तो यानी कि वो हर दिन 1 सप्ताह में वो शो करता रहेगा, जिस दिन सुनवाई हो जाएगी वहाँ से हट जाएगा। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा कि कई लोगों के सवाल होते हैं कि सर पेंडिंग का मतलब क्या होता है। पेंडिंग ठीक है, देखिए पेंडिंग का मतलब जब आप कोई केस फाइल कर रहे हैं, आपने कोई केस फाइल करा, ठीक है, लिस्ट पे आ गया, तो पेंडिंग का मतलब कि उसमें सुनवाई अभी नहीं हुई है। सुनवाई होगी तब वहाँ पे पेंडिंग जो लिख रहा है वो हट जाएगा। पेंडिंग का मतलब कि सुनवाई होनी बाकी है, बस आप आसान भाषा में ऐसे समझें। ठीक है,
और भी बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि आप लोग पूछते हैं फ़िज़िकल कोर्ट कब से खुलेगा। तो देखिए अभी इस पे कहना थोड़ा मुश्किल है, 10 से 15 दिन के बाद ही कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि पूरे हमारे बिहार में ही पूरे सब जगह वैक्सीनेशन कंप्लीट नहीं हुई है। पूरी तरह से वैक्सीनेशन होने के बाद जो है तभी इसका फ़िज़िकल होने का चांसेस हैं। ठीक है, ये पूछा गया है इनसे, रजिस्ट्रार लिस्ट टू वेरीफाई क्या होता है। रजिस्ट्रार लिस्ट टू वेरीफाई का मतलब होता है कि आपने मेंसिंग करा था, ठीक है, लिस्ट पे आने के लिए, तो ये रजिस्ट्रार लिस्ट एंड कंप्यूटर एक ऐसे ऑफिसर होते हैं, रजिस्ट्रार लिस्ट एंड कंप्यूटर का उनका दर्जा दिया है, वही लिस्ट को मेंटेन करते हैं। उनका काम होता है कि कौन से केसेस को कहाँ रखना है नहीं रखना है, वो अकॉर्डिंगली वो उसको मैनेज करते हैं। तो ये सारे वेरीफाई करने का मतलब है कि वो अपने लिस्ट पे चेक करें कि ये केसेस पुराने हैं, अभी तक क्यों नहीं चढ़ा, ठीक है, इस पे वो संज्ञान लेंगे। और सारे केस लिस्ट की जानकारी दीजिए। कभी 1000 पेज और सब दिन 170 पेज की मैं बता दिया कि हर वीक जो होता है कंसोलिडेटेड लिस्ट के साथ लिस्ट निकलती है, ठीक है। उस दिन का आप डाउनलोड कर लीजिए और अपना केस देख लीजिए कंसोलिडेटेड लिस्ट में है कि नहीं है। और ये जो आप देखते हैं कि जैसे कि 142 केस तक आया है, ठीक है, जो डेली लिस्ट में निकलता है किसी ऑनरेबल जजेस में, ठीक है, अगर आप इसको स्क्रॉल करें, ठीक है, अगर आप क्रिमिनल मिसलेनियस की ही बात कर लें, क्रिमिनल अपील की बात करें, तो उसमें अगर आप देखते हैं कोई भी केसेस जो होते हैं, जैसे कि इसमें अगर आप देखें 35 केसेस हैं, तो ये टारगेट रखा है कि 2 से 3 दिन में इसको ख़त्म करके फिर कंसोलिडेटेड लिस्ट से निकाल के सुना जाए, ठीक है। ये तो रही बात इसमें। उसी तरह से अगर आप क्रिमिनल मिसलेनियस में भी आएंगे तो आपको ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा। वह सिर्फ़ और सिर्फ 1 सप्ताह का टारगेट लेकर चला जाता है कि 1 सप्ताह में कम से कम इतने केसेस की सुनवाई हो जानी चाहिए, ठीक है। ये रही बात। और भी अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम हो रही है समझने में, तो देखिए ये 150 का टारगेट रखा गया है, अगर ये पूरा हो जाएगा तो ही अगला कंसोलिडेटेड लिस्ट से फिर आगे बहस होगी। सर जस्टिस को 55 केस देखे हैं, लेकिन सर इतना कहते हैं, और सर जस्टिस ये जो हैं 5-7 को 55 केस देखे हैं, लेकिन 6-7 को कौन सा केस देखे रहे हैं समझ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो देखिए किस दिन ज़्यादा केसेस की सुनवाई होती है, किस दिन कम केसेस की सुनवाई होती है। ऐसा नहीं है कि हर रोज़ सेम केसेस की ही सुनवाई हो, ठीक है। किसी दिन किसी ऑनरेबल जजेस का डीबी होता है, डबल बेंच में चले जाते हैं, तो यहाँ पे दिक्कतें होती हैं। सर अभी 50 से कम केसेस की सुनवाई होती है क्या सर? देखिए इसमें कुछ कहना मुश्किल है, क्योंकि किसी बेंच में 50 से ज़्यादा केसेस की सुनवाई हो रही है, किसी में 10 से 15 केसेस की सुनवाई हो रही है। वो केस पे, ठीक है, कैसे ऑफेंसेस हैं, किसी पिटिशनर पे, किसी मुवक्किल पे कैसा आया है, और कैसे कैसे जुर्म लगे हैं, उस पर ये डिपेंड करता है। खैर और भी सारे ये है, जैसे कि सर मेरा केस आज डिस्पोज्ड हुआ है, आगे का प्रोसेस क्या होगा? डिस्पोज्ड हुआ है यानी कि आपको बेल जब मिल गया है, ग्रांट हो गया है बेल, तो बेल की कॉपी जो होती है, हाँ ये याद रखिए, बेल की कॉपी जो होती है आपकी कोर्ट जो होते हैं वो डायरेक्ट भेज देते हैं, ठीक है। कोर्ट के ज़रिए ही बेल का ऑर्डर चला जाता है किस जहाँ पे आपके रिश्तेदार वहाँ पे जो जेल में है वहाँ पे चला गया, थाने में, ठीक है। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं, आप फिर भी चाहें तो इत्तला कर सकते हैं एक सर्टिफाइड कॉपी लेकर के, या फिर हाई कोर्ट का ये नोटिस है, आप वेब कॉपी भी डाउनलोड कर सकते हैं। कैसे डाउनलोड करते हैं किसी भी केस का, अगर आप डाउनलोड करना चाहें जजमेंट, तो कैसे डाउनलोड करते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। सबसे पहले आप यहाँ पे इसके वेबसाइट पे आएँ। वेबसाइट पे आने के बाद नीचे सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल करते हैं तो केस स्टेटस दिखेगा, यहाँ पे क्लिक कर लें। केस स्टेटस पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं अपने केस का जो स्टेटस देखते हैं, जैसे कि मान लेते हैं मेरा कोई बेल है क्रिमिनल मिसलेनियस से, मैं एक रैंडम नंबर ले लेता हूँ, ठीक है, 18773, या फिर कोई भी नंबर ले लेते हैं 249, ठीक है। ये मैंने एक नंबर ले लिया ऐसे ही रैंडम, और इसका ईयर मैंने 2020 रख दिया, और 104 मैं ऐसे लिख करके सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। ये रैंडम नंबर है, ठीक है। ऐसे ही आपके जो केसेस होंगे आप अपना केस का जो नंबर होगा वही नंबर डालिएगा, ठीक है। अगर केस का नंबर सही नहीं होगा तो आपको लिस्ट में यहाँ पे नहीं दिखेगी। एक मिनट मैं आपको दिखा दूँ, यहाँ पे इसका नंबर मैं बदल करके रख देता हूँ 18773, ठीक है। यहाँ पे जो कैप्चा कोड है आप इसको एंटर कर लीजिए 812। इसको जैसे ही आप एंटर करके सर्च करेंगे
इस केस का जो है डिटेल सामने में आ जाएगा। और वहाँ पे सबसे नीचे अगर आप स्क्रॉल कर देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा है डिस्पोज्ड हो चुका है ये केस। तो डिस्पोज्ड का मतलब इनको बेल मिल चुका है। यहाँ पे देखिए करेंट पोजीशन में बेल ग्रांटेड है, यानी कि केस ख़त्म हो गया, इनका केस डिस्पोज्ड हो गया, ख़त्म हो गया, बेल भी मिल चुका है। और आप बेल ऑर्डर निकालना चाहें तो सीधे स्क्रॉल करते हुए यहाँ ऑर्डर और जजमेंट आपको नीचे मिलेगा। तो यहाँ नीचे आकर के आप व्यू पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको बेल के ऑर्डर के वेब कॉपी मिल जाते हैं। आप ये ले जाकर भी थाने में दिखा सकते हैं कि इनका जो है बेल हो चुका है। ठीक है, ये रही आप बेल ऑर्डर कोर्ट के जो बेल ऑर्डर्स होते हैं, ये इनका वेब कॉपी है। समझ में आ गया यहाँ पे। तो और भी सारे जो भी आपके सवाल हैं वो मैं इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा। आप अपने सवाल ज़रूर लिखें, और सवाल लिखने के साथ साथ जब भी कोई केस लिखते हैं तो केस का नंबर भी लिखें और ईयर भी लिखें कब आपने फाइलिंग करा है। इससे मुझे बताने में भी आसानी होती है। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।